मैनपुरी के करेल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। करेल पहुंची भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत का हुआ जमकर स्वागत सत्कार। करेल में भाजपा नेता अनिल तिवारी के आवास पर भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत पहुंची, जहां उनका फूल मालाओं से लाद के अंग वस्त्र और चांदी का मुकुट पगड़ी पहनाकर जमकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने परिचय भी प्राप्त किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने कहा कि करेल और किसनी से बेहद ही लगाव रहा है। समय समय पर आती रही हूँ। अभी हाल ही में 2 माह पूर्व जिलाध्यक्ष बनाई गई, इसी क्रम में करेल आना हुआ। इसके साथ ही उन्होंने अघोषित विद्युत कटौती को लेकर अपना एक बड़ा सवाल करते हुए कहा कि भीषण गर्मी पड़ रही है, लोड ज़्यादा है, जर्जर तार है। बहुत जल्द बातचीत हुई है, जल्द इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से लादकर भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत का जमकर स्वागत सत्कार किया। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर चल रही टिप्पणी को लेकर बताया कि ऐसे लोग खुद ही समय समय पर अपनी मानसिकता प्रदर्शित करते रहते हैं और अपना काम खुद ही अपने आचरण को बताते रहते हैं। भाजपा अपना काम कर रही है और तरक्की भाजपा को मिल रही है। इस दौरान अनूप मिश्रा, डॉक्टर विमल पांडे, प्रदीप तिवारी, भाजपा नेता अनिल तिवारी, मनोज दुबे, सुभाष तिवारी, पूर्व प्रधानाचार्य हरिशंकर, सविता, दीवान सिंह, सुरेंद्र पारी समेत तमाम लोग मौजूद। करेल से और कृष्णी से या चारों विधानसभाओं से हमेशा ही प्यार मिला। मतलब जो मेरा मानना है, देखिए अध्यक्ष तो मैं अभी 2 महीने पहले ही बनी हूँ, उससे पहले भी मैं करेल आई। करेल की विधानसभाएं और भी हैं। आपका विधानसभाएं क्यों, आपके मंडल बरनाहाल है, आपका ओछा है, और भी हैं। तो सब जगह अच्छे में मेरे लिए जो व्यवहार रहा वो सबका अच्छा ही रहा। जिले में अघोषित विद्युत कटौती चल रही है, इसके लिए जो है क्या जो है रणनीति तैयार की गई है? देखिए, रणनीति की बात तो नहीं कहेंगे हम। इस समय क्या है, लोड ज़्यादा है क्योंकि गर्मी बहुत है और सबके यहाँ एसी और कूलर है। अच्छा, खेतों में भी सिंचाई के लिए चाहिए पर्यवट करने के लिए, क्योंकि धान का समय भी आ रहा है। तो किसानों को ये बात तो सही है कि किसानों को पर्याप्त से भी ज़्यादा चाहिए। जो समय निर्धारित है उससे भी ज़्यादा मिले उन्हें, तब काम चले। देखिए, बात की है, 1-2 विषय ऐसे आए थे। अच्छा, तार हैं इस समय थोड़े गड़बड़ ज़्यादा, लोड की वजह से गड़बड़ ज़्यादा मैनपुरी में भी है। ऐसी स्थिति हो जाता है कभी कभी, क्योंकि समर भी बहुत है, कूलर है, एसी है, तो चल रहा है। विषय मैंने रखा भी था, अधिकारियों से चल रहा है। हाँ, मतलब हमने बात भी की थी, तो ये भी कहा था, मैंने कहा भाई 6 घंटे से बढ़ा के शायद किसानों को 8 घंटे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 10 घंटे। लेकिन उसमें यदि ट्रिपिंग हो जाती है तो नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा भाई 1-2 घंटा और बढ़ा दें, जिससे कि वो अच्छे से काम कर लेंगे खेती का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर जो है एक अनर्गल टिप्पणी चल रही है, लगातार डीएनए को लेकर बातचीत चल रही है, क्या जो है क्या कहेंगे, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, जो भी विरोधी पक्ष हमारा इस तरीके की बातें करता है तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी उठते हैं जी। एक तो वो अच्छी मानसिकता के ही नहीं है जो कि इस तरीके के विचार वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कहें। तो मेरा मानना तो ये है कि ऐसे लोगों को जवाब दिया भी जा रहा है और मुंह ना ही लगे ऐसे लोगों के, क्योंकि वो अपना परिचय समय समय पे देते रहते हैं। वो किसी के लिए भी कुछ भी बड़ी आसानी से कह देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, वो एक बड़ी संस्कार वाली मूल्यों। हम लोग कभी किसी के विषय में इस तरीके की टिप्पणी न करना पसंद करते, न सुनना पसंद करते। अभी हाल ही में जो जिलाध्यक्ष आप बनी हैं, क्या कार्यकाल रहेगा मैनपुरी में, जो किस तरीके से आप कार्य करेंगे? देखिए, समय तो मैं जनता के बीच भी बहुत दे रही हूँ, कार्यालय पर भी दे रही हूँ, जन सुनवाई भी कर रही हूँ, और जो पार्टी के संगठन के काम हैं उनको भी पूर्ण करने का प्रयास कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जनता किसी भी तरीके से ये संदेश ना जाए कि मैनपुरी में भाजपा के किसी भी नेता के द्वारा जनता की समस्याओं को सुना नहीं गया।
तो सभी लोग, चाहे मंत्री जी हो, चाहे भोगांव के विधायक जी हो, पूर्व मंत्री जी, या मैं अभी 2 महीने पहले ही बनी, तो कोशिश में सभी लोग हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी यही चाहते हैं कि अमन चैन का वातावरण रहे और जनता की समस्याओं का समाधान। करहल के नज़दीक सैफई और सैफई करहल का आंगन कहा जाता है और दोनों ही गढ़ कहे जाते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। जी। जब अभी ओवैसी भारत माता की जय बोलने लगे तो ये भी बोलने ही लगेंगे और सब कुछ भाजपा के पक्ष में हो जाएगा। ये आप समय आने पे देखिए, जनता इनको बहुत अच्छे से जानती है। जो ये इनकी कथनी और करनी रहती है, क्या ये हिंदू नहीं है जो इस तरीके की ये बातों को हमेशा जन्म देते हैं? भाई ये भी तो हिंदू ही हैं, भगवान कृष्ण के वंशज भी हैं और भगवान कृष्ण हम सबके ही आराध्य हैं। करहल में अभी तक मंडल अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई, वो भी हो जाएगी। कब क्यों? अभी मंडलों की रचना व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं, उसके बाद में ये भी हो जाएगी। इसको भी जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास